नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। दिल्ली में दिल्ली सरकार द्वारा 18 और 19 तारीख की देर रात्रि सरोजनी नगर मार्केट में दुकानों पर बुलडोज़र चलाकर दुकानें गिराई गई, हंगामा बरपा और एनडीएमसी के सचिव के साथ बैठक का निर्णय लिया गया। रात को ये सब हुआ और सोमवार को एनडीएमसी सचिव के साथ एक अहम बैठक होने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में दुकानों पर चलाए जा रहे बुलडोज़र और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर बातचीत होनी थी। सवाल ये उठता है कि रात्रि को ही जब सारे दुकानदार अपने सुख चैन की नींद अपने घरों में सो रहे थे, तो देर रात को जेसीबी लेकर अतिक्रमण हटाने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जिसको दिल्ली सरकार ने रात को करना उचित समझा। अब देर रात शनिवार एनडीएमसी की अवैध दुकानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। सरोजनी नगर मार्केट अवैध कब हो गई ये पता नहीं चल पाया। यह कार्रवाई रात 10:30 बजे शुरू हुई और अधिकांश दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके घर जा चुके थे। इस दौरान बड़ी संख्या में दुकानों को नुकसान पहुंचा है, जिससे स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश देखा जा रहा था। दुकानदारों का आरोप था कि एनडीएमसी ने बिना किसी पूर्व सूचना के यह कार्रवाई की थी, जिसमें वैध दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया। सरोजनी नगर मिनी मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रंधावा ने बताया कि आधी रात को बुलडोज़र चलाकर लगभग 150 से 175 दुकानों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में न सिर्फ छोटी दुकानों बल्कि बड़ी दुकानों और मिनी मार्केट्स की छतें तक तोड़ दी गईं। व्यापारियों ने इस कार्रवाई का एक तरफा कार्रवाई बताया और इसको गैर कानूनी भी बताया। दुकानदारों का आरोप है कि अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई के दौरान उनकी दुकानों पर बिना किसी पूर्व सूचना के बुलडोज़र चला दिया गया। तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न कह के बुलडोज़र वाली सरकार कह दिया जाए तो मुझे लगता है कोई अतिशयोक्ति होने वाली नहीं है। उन्होंने अपनी दुकानों से सामान निकालने की अनुमति भी मांगी, लेकिन पुलिस ने न केवल मना कर दिया बल्कि लाठी चार्ज किया। और दुकानदारों ने बताया कि एक व्यक्ति के पिता लाल सिंह सलूजा 2005 के बम ब्लास्ट में मारे गए थे। इसके बाद वह अपनी परिवार का पालन पोषण जूस की दुकान से कर रहे थे, जिसे अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। दुकानदारों ने इस कार्रवाई को अमानवीय और निंदनीय बताया। उनका कहना है कि इस तरह की जबरन कार्रवाई से जीवन और रोजगार दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार होती है वहाँ अक्सर जीवन और रोजगार खतरे में पड़ ही जाया करते हैं। आज एनडीएमसी सचिव के साथ बैठक होनी थी। अध्यक्ष अशोक रंधावा ने बताया सोमवार को एनडीएमसी सचिव के साथ एक अहम बैठक को आयोजित किया जाएगा। इस बैठक में वैध खानों पर चलाए गए बुलडोज़र और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर बातचीत होनी थी।
रंधावा ने यह भी बताया कई बार वैध दुकानों को भी बिना किसी पूर्व सूचना के तोड़फोड़ का सामना करना पड़ता है, जो निंदनीय और भर्त्सना करने लायक होता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ऐसी कार्रवाई दोबारा होती है तो मार्केट को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया जाएगा। और उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल मार्केट में बुलडोजर तैनात है, जिससे व्यापारियों में भय और असमंजस का माहौल बना हुआ है। और इस प्रकार जो मामले सामने आते हैं और उसमें बीजेपी सरकार की कोई भी सफाई पेश नहीं होती, और उसमें बताया गया कि जिसमें दुकानों के विस्तार शामियाने साइनेज को निशाना बनाया गया, जिसमें 200 प्रतिष्ठान प्रभावित हुए। व्यापारियों ने अभियान के समय क्रियान्वयन पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। उनका आरोप है कि इसे बिना किसी पूर्व सूचना के अंजाम दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप कानूनी रूप से स्वीकृत दुकानों को नुकसान पहुंचा है। सरोजिनी नगर मिनी ट्रेडर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि हैं, उन्होंने बताया कि हमें इस कार्रवाई के बारे में सूचित नहीं किया गया था, चोरी छिपे ये काम किया गया। इसमें से कई लोग पहले ही दिन के लिए निकल चुके थे। वापस लौटने पर हमने पाया कि हमारी दुकानों के सामने के हिस्से को तोड़ फोड़ दिया गया है। एसोसिएशन का तर्क है कि तोड़फोड़ अंधाधुंध की गई, मतलब ध्यान नहीं रखा गया, जिससे अनाधिकृत और अधिकृत दोनों तरह की संरचनाएं प्रभावित हुई। एनडीएमसी ने अपने बचाव में कहा है कि यह अभियान सार्वजनिक स्थलों को पुनः प्राप्त करने और बाजारों और फुटपाथों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की व्यापक पहल का हिस्सा है। यानी दिल्ली में इस तरह की और भी मार्केट्स तोड़ी जाएंगी। ये बीजेपी का एजेंडा है। परिषद की ओर से एक आधिकारिक बयान में अतिक्रमण मुक्त शहरी क्षेत्रों को बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया, जिसमें कहा गया, हमारे अतिक्रमण विरोधी अभियान शहरी पहुंच, सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए चल रहे प्रयासों के अंतर्गत हैं। हालांकि व्यापारियों का तर्क है कि परिषद की कार्रवाई सख्त थी और इसमें पारदर्शिता का अभाव था। वे बताते हैं कि शामियाना और साइनेज जैसी समान रचनाएं दिल्ली के बाजारों, यहाँ तक कि एनडीएमसी के अपने कार्यालयों में भी आम बात है। उनका दावा कि अभियान की अचानकता ने उनके व्यवसाय और आजीविका को बाधित कर दिया है। 1951 में स्थापित सरोजिनी नगर बाजार, जिसमें मुख्य बाजार, बाबू मार्केट, मिनी मार्केट सहित कई खंड शामिल हैं, सस्ते कपड़े और सामानों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। पिछले कुछ वर्षों में बाजारों की भीड़भाड़, आग के खतरों से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें अधिकारियों ने अनाधिकृत निर्माण को योगदान देने वाले कारकों के रूप में उद्धृत किया है। व्यापारी इन चिंताओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन तर्क देते हैं कुछ संरचनाओं को नियमित करने की प्रक्रिया में देरी हुई है, जिससे वे इस तरह की अचानक कार्रवाई के प्रति संवेदनशील हो गए हैं। हाल ही में हुई तोड़फोड़ के मद्देनजर व्यापारी विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं और उनमें परिवर्तन के लिए एनडीएमसी के दृष्टिकोण की समीक्षा की मांग की गई है। वे परिषद से आग्रह करते हैं कि वे बाजार संघों के साथ बातचीत करके निष्पक्ष और टिकाऊ समाधान विकसित करें। यानी जो मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन होती है, उनके साथ तारतम्य बिठाएं, जो शहरी नियोजन उद्देश्यों को स्थानीय व्यापार समुदाय की जरूरतों के साथ संतुलित करें। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट।
जो सरोजिनी नगर मार्केट के विषय में थी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। और दिल्ली की इस प्रकार की हम न्यूज़ अक्सर देते रहते हैं, परंतु देश के हालात को देखते हुए दिल्ली पर ध्यान कम दिया जा रहा है। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इसके साथ ही आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। और ये जो सब्सक्राइब करना होता है, ये कोई आपको इसके लिए पैसा या कोई ऐसी चीज़ खर्च नहीं करनी होती। आप इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों व परिजनों तक जरूर पहुंचाएं। आपके समर्थन से ही हम ऐसे और भी प्रेरणात्मक कंटेंट ला पाएंगे। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, एक बार फिर से सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको ये प्रस्तुति पसंद आती है तो कृपया हमारे YouTube चैनल को अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।